हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में तुमने पॉलिनोमियल पढ़ा हो तो तुम्हें याद होगा, पॉलिनोमियल में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में फिर पॉलिनोमियल के उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड मिलता जुलता ही एक चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th में, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल and having maximum index of the variable 2 is called quadratic equation। अब ये डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन कर, जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा, तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। जिस इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट। कितने वेरिएबल होंगे? एक अल्फाबेट होगा, एक वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा इंडेक्स, वो 2 होगा। तो ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डैश, तो क्या लिखोगे? ax² + bx + c = 0। अब डिटेल में बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब यहां पे लिखता हूं where a, b, c are any real number। क्या लिखा है मैंने? where a, b, c are real number, यानी कि a, b और c की जगह पर क्या होगा? नंबर होंगे। ये a, b, c क्या है? नंबर्स है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, where x is a variable, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x देख रहे हो, ये x क्या है? वेरिएबल है। अब आगे, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। x के ऊपर जो नंबर होगा, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर होगा, उसे इंडेक्स कहते हैं। अब यहां पर x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, यानी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो जब वेरिएबल के ऊपर नंबर नहीं होता तो उसका इंडेक्स 1 होता है। और यहां पर x के ऊपर जो नंबर है, वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है, वो 2 है। तो सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है? वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, और एक शर्त है इसमें, क्या? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, where a is not equal to 0, यानी ये जो a होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 आ रहा है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो बड़ी बातें तुम्हें याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा। ये पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है? जिसमें a जो होगा ना, वो कभी भी 0 के इक्वल
नहीं होगा, यानी a 0 नहीं होगा। अगर a 0 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 से भी बड़ा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 है, जहां पर a, b और c नंबर्स होंगे, वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 होगा और a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम देखो, सब कुछ सारे टर्म्स, 3 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पे हमेशा तुमको क्या मिलेगा? 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके राइट हैंड साइड पे अभी हमेशा तुमको 0 मिलेगा। अच्छा, इसमें पहले टर्म के साथ वेरिएबल होगा, दूसरे टर्म के साथ वेरिएबल होगा, लेकिन तीसरे टर्म के साथ वेरिएबल कभी नहीं होगा। तो जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। यानी यहां पर ये जो C है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि टर्म विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल, जिस वेरिएबल के साथ, जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं होता, यानी सिर्फ कोएफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यह है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 हो, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ये रहा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। a b c नंबर होंगे, a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स हमेशा 2 होगा। अब वो वेरिएबल कोई सा भी लेटर हो चलेगा, x हो, y हो, a हो, b हो, c, वेरिएबल कोई सा भी लेटर हो चलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। ऑलराइट स्टूडेंट, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता दिया। अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यानी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, which satisfy the given quadratic equation, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू ने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है उसको अगर सेटिस्फाई किया, किसने सेटिस्फाई किया? वेरिएबल की वैल्यू ने। वेरिएबल की वैल्यू ने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दिया तो वो वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू क्या कहलाई जाएगी? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हारे पास मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं और दोनों एग्जांपल में हमने वेरिएबल की वैल्यू भी ली है। एग्जांपल नंबर 1, x² + 4x - 5 = 0। सबसे पहला बताओ बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे चेक करोगे? वेरिएबल कितने हैं? 1। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। a क्या है? पहला टर्म क्या है? 1, 0 से बड़ा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 1। अब अपने को ये डिटरमाइन करना है, ये डिसाइड करना है कि क्या ये वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, इक्वेशन की कितनी साइडें हैं? 2 साइडें हैं, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, बरोबर। राइट हैंड साइड पर क्या है? तो राइट हैंड साइड पर तुम बोलोगे सर 0 है, बराबर, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर है x² + 4x - 5, बरोबर। अब क्या हमको वेरिएबल की वैल्यू दी है? हाँ दी है। तो अब यहां पे लिखता हूं मैं, पुट x = 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं इक्वल की साइन डाल, x की जगह पर क्या लिखना है 1 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह पर क्या आएगा 1 वो भी ब्रैकेट में माइनस 5, फिर इक्वल की साइन 1 का स्क्वायर 1 प्लस ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन मल्टीप्लाई 4 1 सा 4 माइनस 5 इक्वल 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इक्वल 5 माइनस 5 कितना आ गया 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड तुमको कितना मिला 0 मिला, राइट हैंड साइड क्या है 0 है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये रूट है या नहीं है। ओके, पहले इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अभी यहां पर भी राइट हैंड साइड पर क्या है, तुम बोलोगे सर इक्वेशन की दो साइड होती है, कितनी साइड होती है 2, लेफ्ट और राइट। राइट हैंड साइड पर क्या है 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब यहां पर भी x की वैल्यू क्या लेने बोला है -1, तो लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू -1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह पर -1 लिखना है, लिखेंगे। अब इक्वल की साइन x की जगह पर क्या लिखना है -1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 4, x की जगह पर क्या लिखना है -1 वो भी ब्रैकेट में -5, 1 का स्क्वायर निकालो 1 1 जा 1, माइनस का स्क्वायर क्या आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 1 जा 4 -5। ठीक है, अब आगे ध्यान दे, फोर में से बन गया बचा -3, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस, फिर -5। अब लेफ्ट हैंड साइड तुमको क्या मिलेगा, देयरफॉर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, माइनस की साइन आएगी बिकॉज माइनस का नंबर बड़ा। दोनों एग्जांपल मैंने सॉल्व किया। अब अपने को फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या बोलता है यहां पर डेफिनेशन में, क्या बोला व्हिच सैटिस्फाई, इसका बहुत बड़ा मतलब है। अब सेटिस्फाई मींस व्हाट, सेटिस्फाई मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 1 में राइट हैंड साइड पर क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड तुमको कितना मिला 0, क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया, हां सर इक्वल आया। तो यहां पे लिखता हूं therefore left hand side is equal to right hand side, राइट। यानी क्या है ये बता रहा है कि इक्वेशन क्या हुआ सेटिस्फाई, इक्वेशन क्या हुआ सेटिस्फाई। अब यहां पे लिखता हूं therefore x is equal to 1 is the root of the quadratic equation। ठीक है, अब यहां पर सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। इधर राइट हैंड साइड पर 0 है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिली -8, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए, नहीं आए। तो यहां पे लिखता हूं therefore लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या वो रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाया जाएगा, नहीं। तो यहां पे लिखता हूं therefore x is equal to -1 is not the root of the quadratic equation। तो ये है तुम्हारा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की वैल्यू ने अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो वो वैल्यू कहलाई जाएगी रूट ऑफ द इक्वेशन।
अगर वेरिएबल की वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर वो वैल्यू रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन के इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर 2 का, प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है, उसमें तुम्हें क्या डिसाइड करना है? उसमें तुम्हें डिसाइड करना होगा, पहचानना होगा कि भैया इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये डिसाइड करना है। और फिर क्या दिया रहेगा, और फिर कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर तुम्हें फाइंड आउट करना रहेगा कि वो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसी पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 डिपेंड करता है। अगर ये चीज आपको समझ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं वो समझ गया, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गया, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच।